महादेव। अब मैं नाड़ी चक्र के बारे में आपको बतलाता हूँ। जिस नाड़ी चक्र के बारे में जानने के बाद साधक स्व शरीर का ज्ञान रखता है और पिंड ब्रह्मांड में जो मतभेद है वो खुद ही सुलझा सकता है। नाभि के नीचे जो कंद मूलाधार जिसको बोलते हैं उससे अंकुर निकले हुए हैं। नाभि के मध्य में 72,000 नाड़ियाँ स्थित हैं। इन नाड़ियों ने शरीर के ऊपर नीचे दाएं बाएं सब ओर से व्याप्त कर रखा है। ये नाड़ियाँ चमत्कार होकर स्थित रहते हैं, चमत्कार के रूप में रहते हैं और चक्राकार के रूप में भी रहते हैं। इनमें 10 नाड़ियाँ प्रधान हैं। इनमें 10 नाड़ियाँ प्रधान हैं। कौन से नाड़ियाँ हैं? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तिजिह्वा, पृथा, यशा, अलम्बुषा, हुहु तथा 10वीं को शंखिनी नाड़ी कहा जाता है। ये सर्वश्रेष्ठ नाड़ी जो है 10 नाड़ी है। ये 10 नाड़ी को अगर पहचान गए तो आत्म दर्शन, मोक्ष दर्शन ये सभी तुच्छ हो जाता है, क्योंकि शरीर ही सब कुछ हो जाता है। शरीर के माध्यम से शरीर को पहचानना सबसे बड़ा बात है। 10 प्राणों का वहन करने वाले ये नाड़ियाँ प्राण 10 प्रकार के इसमें आते हैं। ये गया नाड़ी के हिसाब से 10 प्रकार का नाड़ी। शरीर के अंदर प्राण भी 10 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। नाग, कुर्म, कुक्कर, देवदत्त एवं धनंजय। इनमें पहला प्राण वायु इन 10 प्राणों का स्वामी है। जीव के आश्रित रहने वाला यह प्राण श्वास, उच्छ्वास एवं काम आदि के द्वारा प्रयाण करता है, इसीलिए इसे प्राण कहा जाता है। अपान वायु मनुष्य के आहार को नीचे की ओर ले जाता है। वह मूत्र एवं शुक्र आदि को भी नीचे की ओर ले आता है। इस अपनयन के कारण ही यह प्राण अपान कहलाता है, यानी कि नीचे धकेलता है, इसलिए इसको अपान बोलते हैं। समान वायु किसको बोलते हैं? समान वायु मनुष्य द्वारा खाए, यानी कि समान वायु मनुष्य द्वारा खाए पिए तथा सूंघे गए पदार्थों को तथा रक्त, पीत, कफ एवं वात को समान रूप से सभी अंगों में ले जाने का कार्य करता है। उसको समान वायु, इसलिए समान यानी कि सभी जगहों में वो पहुंचा देता है। सभी चीज़ों को समान वायु बोलते हैं। 10 प्रकार का वायु बहता है शरीर में, अतएव हमें समान कहा गया है। इसको समान कहा जाता है। और एक वायु जो है उदान नामक वायु, मुख एवं अधरों को स्पंदित करता है। जो हम बात करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, होंठ हिलता है, ये सब करता है, स्पंदित होता है, उसको उदान बोलते हैं। नेत्रों में लालिमा को बढ़ाता है और मर्म स्थानों को उद्गीत करता है, अतः वो उदान कहलाता है। उसके बाद आएगा व्यान वायु। व्यान वायु अंगों को पीड़ित करता है और व्याधि को प्रकोपित करता है, बढ़ावा देता है। यह कंठ को अवरुद्ध कर देता है तथा व्यापनशिला होता है, इसलिए इसका नाम व्यान है। नाग, वायु, वमन तथा डकार भी ये क्रिया कराती है, जिसका नाम है व्यान।
कूर्म वायु आंखों को खोलने का काम करती है। कुक्कर वायु भक्षण क्रिया में तथा देवदत्त वायु जमाई लेने के लिए काम करते हैं। धनंजय वायु जो है स्थान घोष है और मर जाने पर भी यह मृतक के शरीर को त्याग नहीं करता है, जिसका नाम है धनंजय वायु। ये 10 प्रकार का प्राणवायु जीव के अंदर सदैव चलता ही रहता है। आखिर में एक ही वायु रह जाता है शरीर में, जिसका नाम है धनंजय वायु। और उसके बाद ये प्राणों के समान नाड़ी चक्र भी 10 प्रकार का होते हैं, बतलाया था। और संक्रांति, विषुव, अहोरात्र, अयन, अधिमास, ऋण, पुनरात्र एवं धन से सूर्य की गति से होने वाली 10 दिशाएं शरीर में होते हैं। हिक्का, हिचकियाना को पुनरात्र ऋण कहते हैं और निश्वास को धन कहते हैं। शरीर के वाम नाड़ी को उत्तरायण और दक्षिण नाड़ी को दक्षिणायन कहते हैं। दोनों के बीच में नासिका के दोनों छिद्रों से निकलने वाली श्वास वायु को विषुव कहते हैं। यह विषुव वायु जब अपने स्थान से चलकर दूसरे स्थान से संक्रांत होती है तो इसे संक्रांति कहते हैं। शरीर के मध्य भाग में सुषुम्ना नाड़ी है, वाम भाग में ईड़ा और दक्षिण भाग में पिंगला स्थित है। ऊर्ध्वगति वाला प्राण दिन कहलाता है और अधोगति वाली अपान वायु को रात्रि कहा जाता है। इसी तरह से प्राण वायु 10 प्रकार का हो जाता है और इसी प्रकार का ज्ञान रखने के बाद साधना में श्रेष्ठता मिल जाती है और शरीर ज्ञान मिल जाता है। महादेव।